राजेश, सबसे पहले आप बताएं आपके आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए जहां पर कमाई के मौके बन सकेंगे। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो जो पहला मेरा रिकमेंडेशन है वो एक हाई बीटा काउंटर है। पीएफसी पे मेरा आज बाय है। पीएफसी अगर आप देखें तो एक रेंज में ट्रेड ट्रेड कर रहा था लास्ट कुछ हफ्तों से, बट इस हफ्ते हमने एक रेंज ब्रेकआउट देखा है और एक बुलिश ब्रेक अवे गैप के साथ ये ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। आज जो है वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन में भी दिखाई दे रहा है। तो पीएफसी बाय कर सकते हैं। 482 का स्टॉप लॉस रखिए, जो रिसेंट बुलिश गैप का सपोर्ट है। 482 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। जो नियर टर्म टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होंगे 511 के। मेरा जो दूसरा बाय है वो है ऑटो काउंटर से अशोक लेलैंड लास्ट वीक से काफी अच्छे एक ट्रैक्शन में है। ऑलरेडी इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिया है और अपने जो ब्रेकआउट लेवल्स है उसको सस्टेन कर रहा है। काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अप मूव हो रहा है, तो एक्सपेक्ट कर रही है आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। तो 227 के स्टॉप लॉस से अशोक लेलैंड बाय कर सकता है। टारगेट जो होगा इसके लिए वो होगा 250 का। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आती हुई अशोक का लेलैंड 250 के लक्ष्य के लिए और पीएफसी 511 के लक्ष्य के लिए। राजेश जी की राय में यहां पर खरीदारी करके चलने में आपको फायदा हो सकता है। अमोल, अपनी पिक बताएं। दो स्टॉक्स मैंने पिक किए, उसमें से एक मुझे आईआरएफसी एक अच्छा लग रहा है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 150 के आसपास पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 160 और 163 के, और स्टॉप लॉस है उसका 146 का। आई थिंक एक बड़े करेक्शन के बाद अब मिड कैप में थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे बढ़ता हुआ दिख के आ रहा है। अगर हम आईआरएफसी में डेली और वीकली चार्ट्स देखते हैं तो दोनों ही टाइम फ्रेम में स्टॉक ने हायर बॉटम फॉर्मेशन बनाया है। और एक बड़ी बात हुई है कि जहाँ पे 20 डे और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज की तरफ स्टॉक पॉजिटिव कंसोलिडेशन में दिख रहा है। सो ओवरऑल सेटअप अच्छा है। आई थिंक ये सेटअप कंटिन्यू रहा तो स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम बढ़ने के चांसेस फिलहाल चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा मैं एक बजाज फिंसर के साथ जाना चाहूंगा। आई थिंक 1600 के आसपास है, ये भी पोजिशनल है। 1680 और 1700 तक के लेवल निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1565 का। एक बड़ा करेक्शन के बाद स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है। पहले जो निफ्टी में बाउंस बैक आया वहां पे पॉजिटिव कंसोलिडेशन देखने को मिला। आई थिंक एक ओवरऑल सेटअप बता रहा है कि आने वाले दिनों में बजाज फिंसर अगर ये लेवल मेंटेन करता है तो एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए ड्यू है और एक मोमेंटम पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है राय इस वक्त आती हुई अमोल जी की तरफ से आईआरएफसी और बजाज फिंसर्व। आईआरएफसी में 160 और पहला लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य अगर हम देखें तो 163 का। वहीं बजाज फिंसर्व में भी उन्होंने राय दी है। बजाज फिंसर्व में आपको पहला लक्ष्य 1680 और दूसरा लक्ष्य 1700 तक का नजर आ सकता है। चलिए कुछ और सेक्टर्स पर फोकस करते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस में अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत एक्शन जो है उन स्टॉक में नज़र आ रहा है जो काफ़ी वक्त से थोड़ा सा यहाँ पर उस तरह का एक्शन नहीं दिखा रहे थे। एक बार बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दोनों पर राय दीजिए। राजेश, कैसे लग रहे हैं आपको? हम बैंक ऑफ इंडिया में देख रहे हैं 2% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है और इंडियन ओवरसीज बैंक भी लगभग 2% ऊपर है। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में एक हायर बॉटम स्ट्रक्चर डेली चार्ट में दिखाई दे रहा है और मंडे के दिन जो गैप अप रहेगा तो वो सस्टेन कर रहा है। तो एक्सपेक्ट कर कीजिए कि ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रह सकता है और जो प्रीवियस टॉप था अराउंड 116 117 का, तो वो रीटेस्ट कर सकते हैं। तो एज लॉन्ग ये बुलिश गैप रहता है अराउंड 106 के आसपास, तो बायस पॉजिटिव रखिए। 116 117 जो है नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। दूसरा जो बैंक था उसमें अभी फिलहाल कोई ट्रैक्शन, कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो बैंक ऑफ इंडिया एक बेटर बेट रहेगा। ऑलरेडी एक हायर बॉटम बना है और यहाँ से काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप हैवीवेट स्टेट बैंक भी देखें तो एक रेंज में से निकल रहा है, तो स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में एक पॉजिटिव बाय जो है रख सकते हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी नजर डालेंगे। पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है। आज इस सेक्टर में भी थोड़ी सी नरमी दिखी है और एक स्टॉक प्रेस्टीज एस्टेट्स 4.5% की गिरावट यहां पर दिखी है। अमोल, क्या राय होगी? प्रेस्टीज एस्टेट्स पर कोई फंडामेंटल वजह तो नहीं, लेकिन स्टॉक में 4.5% की भारी गिरावट। जी बिल्कुल आए। और इसकी शुरुआत अगर हम देखते हैं तो कल मॉर्निंग से हुई थी, जहां पे 1750 का टॉप बना था और उसके बाद वीकनेस बढ़ता गया था और आज गैप डाउन हुआ है। मुझे लगता है एक रेंज में फंसा हुआ था स्टॉक। अगर हम डेली में देखें तो एक ट्रायंगलिक फॉर्मेशन था। ऐसा लग रहा था कि ब्रेकआउट्स आया है, बट वो फेल्योर था। उसके कारण आई थिंक एक शार्प करेक्शन देखने को मिला।
बट एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जहाँ पे अभी स्टॉक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक 1620 अगर स्टॉक मेंटेन करते हैं तो स्टॉक में एक टेक्निकल बाउंस बैक ड्यू है, और आने वाले दिनों में ये 1670 1680 तक जा सकता है। बट फिलहाल टेक्सचर वीक है, बट लेवल्स अच्छे हैं। तो ये है राय इस वक्त रियल्टी स्टॉक्स पर आपको मिलती हुई। चलिए, काफ़ी वक्त से बाद हम जिस कंजम्पशन थीम की लगातार कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं उसमें सीमेंट शेयर जो हैं वो फोकस में आए हैं। आप देखिए सीमेंट शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। लेकर आइए अंबुजा सीमेंट सबसे पहले। आप देखिए अंबुजा सीमेंट में लगभग 4% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर, लगभग देखते देखते 5.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा एसीसी में भी अगर हम देखें तो तेज़ी देखने को मिल रही है। रैमको सीमेंट ज़रा लेकर आइए। रैमको सीमेंट और श्री सीमेंट भी यहाँ पर लगभग 2% मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। राजेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस खपत वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उसमें सीमेंट क्षेत्र भी आता है। हमने एफएमसीजीज प्लेयर्स की पिछले दिनों बात की, लेकिन अब जरा सीमेंट शेयरों पर फोकस करते हैं। मैंने कुछ नाम लिए, बताइए कैसे लग रहे हैं ये स्टॉक आपको, यहाँ पर क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए प्रशांत जी, लास्ट वीक से ही सीमेंट स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। हमने शो पे काफ़ी बार रामको सीमेंट पे बात की थी और काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप अंबुजा और एसीसी को भी देखें तो लास्ट वीक एक रिवर्सल सा फॉर्मेशन बना था, बट अदानी ग्रुप के चलते हुए उसमें गैप डाउन हुआ था। एंड आज कहीं ना कहीं वो एक रिवर्सल साइंस वापस इस स्पेस में दिखाई दे रहा है। तो सीमेंट स्पेस डेफिनेटली एक रिवर्सल आ चुका है। जो हमारा फेवरेट पिक आ रहा है वो है श्री सीमेंट है। अगर आप देखिए श्री सीमेंट भी काफ़ी अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। रामको सीमेंट ऑलरेडी चल चुका है, बट कोई भी अगर डिप आती है 970 965 के आसपास तो रामको सीमेंट में भी बाय कर सकते हैं। और अगर आप डालमिया भारत भी देखें तो लोअर लेवल्स पे बेस बनने के बाद एक रिवर्सल सा दिखाई दे रहा है। तो पूरा जो पैक है वो एक रिवर्सल या फिर एक अप ट्रेंड रिवर्सल के चांस दिखा रहा है। तो डेफिनेटली इस स्पेस में बने रह सकते हैं। है राय फिलहाल तमाम सीमेंट स्टॉक पर नज़र रखनी है कहाँ आपको, ये आपको राजेश जी ने बताया। अमोल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा सीमेंट्स को अपने रडार पर लाइए। और जाहिर सी बात है, सबसे अहम बात तो ये है कि जिस तरह के नतीजे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो हैं वो कंपनी ने पेश किए हैं सीमेंट्स में, उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर नज़र आ रहा है। आज की तेज़ी को तो जाने दीजिए, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर हम तेज़ी देखें तो वो देखते ही बन रही है। वैसे मैं अगर बात करूं मजबूत नतीजों की, तो आय में करीब 11% की बढ़त रही है। मुनाफे में 45% का उछाल देखने को मिला है। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से ये लगभग 13% ऊपर गया है ये स्टॉक। तो सीमेंट्स में आज की तेज़ी या पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के रुझान, नतीजों वाले फैक्टर को भी ऐड कर दें तो क्या रणनीति बनाई जानी चाहिए? आई थिंक चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो डेफिनेटली ये वीक में स्टॉक में एक 8 to 9% का मोमेंटम आया है, बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है। बट अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू देखते हैं या वीकली चार्ट्स पे देखते हैं तो स्टॉक एक सीमित दायरे में चल रहा है। वो रेंज बड़ा है बट एक सीमित दायरे में जो चल रहा है उसी को क्रॉस नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। मुझे लगता है ऑन द हायर साइड 7800 एक वापस से इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। ऑन द फ्लिप साइड आई थिंक 6800 6600 ये 2 क्रूशियल सपोर्ट्स लेवल है। और अगर ट्रायंगलिक फॉर्मेशन है तो आई थिंक जहां पे भी ये मोमेंटम खत्म हो रहा है वहां पे भी सेल ऑफ भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो आई थिंक वेट एंड वॉच का फिलहाल तो अप्रोच रहेगा। ब्रेकआउट तो चेस नहीं किया कर रहा हूं मैं फिलहाल तो। बट अगर किसी को बाय ऑन डीप्स के लिए कोई टेक्निकल अपॉर्चुनिटी देख रहा है तो आई थिंक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज जहां पे 7150 के आसपास आता है, वहां पे अगर स्टॉक में करेक्शन होता है तो वो एक लेवल प्रॉमिसिंग लग रहा है। 7150 के पास के स्तर को ध्यान रखिए। वो एक ऐसा डिप है जहां पर आपको खरीदारी के मौके बन सकते हैं।